चलते हैं तालिबान की तरफ, अफगान तालिबान की तरफ। बात बड़ी सादा है, रियासत की पॉलिसी को हम भी मुकदम रखेंगे, हमने पाकिस्तान में रहना है, हमने यहाँ जीना मरना है, हमारे बच्चे हैं, सारा कुछ यहीं पर है, हम जी बाहर जा सकते थे। आपकी तरह मैं भी थोड़ी कम हैसियत में स्पेन में भी आगे रह सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी मैं यूरोप भी जा सकता था, मेरे पास इतने वसाइल थे, हमने प्रेफर किया हम यहाँ रुके रहे। अब मामला ये है कि इसमें इसमें मामला ये है कि आपको, मैं बार बार ये चीज कहता आया हूँ कि अफगानिस्तान का इशू जो है उसको इस तरह से सेटल करना चाहिए कि आप अफगानिस्तान को एक अलग मुल्क समझे, ये जी बहुत जरूरी है। ये हमारे सामने इंप्रेशन ले लिया था ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि जी वो कोई नहीं, वो तो अपना पांचवा सूबाई है, या वो हमारे को मातहत है, या कोई इस तरह से कर लेंगे। देखें, बात बड़ी सादा सी है, जिसको जितनी मर्जी तकलीफ हो मुझे परवाह नहीं है, यानी कि वहां पर हामद करज़ई की हुकूमत हो, वो आपका मुखालफ है, ठीक है। जी उसके बाद उससे पहले की हुकूमतें देख रहे हैं, बल्कि उससे पहले चलते हैं तो उससे पहले जो हुकूमतें जो चलती आ रही है, नूर मोहम्मद तरकई के दौर से, बबरक कारमल के दौर से, वहां तक चले जाए आप, वो जो हुकूमतें चलती आ रही है वो सारी की सारी आपको मुखालफ है। वहां मुल्ला उमर के तालिबान आ जाते हैं, वहां भी इशू हो गई। उस वक्त मुझे याद है शहबाज शरीफ वजीर अल्लाह पंजाब थे, लेकिन एक्टिंग वजीर खारजा भी यही थे, 90s लेट 90s में, जब वो जी उसामा की तलाश में वहां हमला भी हुआ, पहले जो मदार चले थे, पहला जी हमला अफगानिस्तान अमरीका ने किया था, जो सूडान पर भी किया था उसी दिन उसने अफगानिस्तान पर भी। तो उस दिन शहबाज शरीफ ने भी उन अफगान तालिबान के मुतल्लिक भी एक गुफ्तगू की, जिसमें बहुत ज्यादा मुखालफत की उन्होंने कि वो टेररिज्म फैला रहे हैं। यानी कि जो पहले मौजूद थे सोशलिस्ट पार्टी के लोग, उससे पहले जार शाह वगैरह, वो भी आपके मुखालफ, फिर वो जो रूस की कट्टरपंथी है वो भी आपके मुखालफ, फिर मुल्ला उमर एंड कंपनी है कि वो भी आपके मुखालफ। वो भी बाद में मुखालिफ। हुकूमतें आई हैं जो प्रो अमेरिका हम कह लेते हैं, वो आती हैं, वो भी आपके मुखालफ है। प्रो अमेरिका हम्म कह लेना, पहले प्रो रशिया थी, उसके बाद ये वाले तालिबान आते हैं, ये भी आपके मुखालफ है। हमारे तो कई लोग जो है वो इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि ये जी पाकिस्तानी फौज की मदद से हुआ सारा कुछ, ये ऐसे क्रेडिट का किसी लेना नहीं चाहिए इस तरह का। और जी आपको याद होगा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये तो रिकॉर्ड पर चीजें हैं ना, कोई ढकी छुपी थोड़ी है, जी उन्होंने ट्वीट किया था, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। हम्म ये मंजर भोपाली साहब की एक बहुत ही शानदार किस्म की एक गजल है, उसका मकता है, जी मतला है, और वो पूरी की पूरी गजल बड़ी शानदार है, लेकिन वो एक जज्बात को और जहाद को, गैरते जहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है। अब वो हम्म जब एग्रीमेंट हुआ, जिसमें वो माइक पॉम्पियो खड़े हुए थे, अमरीकी वजीर खारजा, इधर जी तालिबान के लोग थे जो मायदा कर रहे थे, मुल्ला गनी ब्रदर, तो वहां उसको उसकी फुटेज ली उन्होंने, तस्वीर ली, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। हम्म यानी आप इस तरीके से उस मामले को पहले लेके चल रहे हैं, वहां फ्री बन रहे हैं आप एक, उसको उस मुल्क को मुल्क के तौर पर ले, जिस तरह इधर इंडिया है उसको हम एक मुल्क के तौर पर लेते हैं, इधर चीन है उसको हम मुल्क के तौर पर लेते हैं, टेरिटोरियल सरहदी एक जी एहतराम। ईरान को हम एक मुल्क के तौर पर लेते हैं, अफगानिस्तान भी एक मुल्क है, बॉर्डर साफ जरूर है, दोनों तरफ के लोगों का आना जाना रिश्तेदारी है, बिल्कुल है, ये कोई सी बात नहीं। देखिए वो तो कश्मीर में भी है, मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर में भी जब हमने थोड़ा सा इंटरेक्शन किया तो लोग जी एक जाना शुरू हो गए। तो लेकिन बॉर्डर की जो सेंसिटिविटी है उसको बरकरार रखें, और दूसरे के मामला में मुदाखलत इस हद तक होनी चाहिए, वो हमारे मामला में ना करें, हम उनके मामला में ना करें। ये जो हम्म टेंशन है, ये हमारी फौज बहुत बड़ी है, हमारे पास एटम बम है, हमारा मिसाइल है, हमारे पास टैंक है, बहुत बड़ी एयरफोर्स हमारी, बहुत कुछ है, हमारी नेवी भी है, नेवी खैर वहां अफगानिस्तान में संभाल ली होगी, लेकिन बात यह है कि जंग तो जंग है, खुदा ना खास्ता ये कोई इस तरह की अगर एस्केलेशन होकर लड़ाई चढ़ी जाती है, उधर जी से कोई मिसाइल फायर है और हमारे एरिया पे आके गिरता है, तो एक वो यानी कि ये वो मामला को अच्छी बात तो नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छी। के मुल्क बयान देना शुरू हो गया कि दोनों तो फ्री। इसका हल क्या है जो सब आपकी नजर में फिर? इसका हल ये है कि एक क्लैरिटी, सबसे पहले तो श्रद्धेय जो है ना वो उनका तकद्दुस यकीनी बनाया जाना चाहिए, और वहां पर अब एंट्री जो है वो एक सिस्टम के तहत होनी चाहिए।